Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। लहू जो की क्रूस से जारी, लहू जो की क्रूस से जारी। आइए प्रार्थना करें। खुदा को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो ब्याज कलीसिया है उसमें और कलीसिया के मेंबर हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बाहर हैं, शहर से, देशों में हैं, विदेशों में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान शक्तिशाली पिता परमेश्वर, राजा यहोवा खुदावन, तू तो हमारा महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है खुदावन। हम तो गुनहगार और पापी मनुष्य हैं प्रभु, जो इस संसार में रहते हैं खुदावन, जो पाप से गुनाहों से भरा हुआ है प्रभु।
हम तो इस योग्य भी नहीं कि अपने अश्रु होठों से आपके महान पवित्र नाम को ले सके खुदावन। वो तो प्रभु जी आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपका प्यार है कि हम इतने गुनहगार पापी होने के बाद भी तो हम पे दया करता है, अनुग्रह करता है कि हम लोग इस जीवित की दुनिया में जिंदे पा जाते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से बिलाइस कलीसिया के लिए खुदावन, जो आपके नाम से बिलाइस जी बहुत ही लंबे समय से पाई जाती है खुदावन। हम पूरी कलीसिया को खुदावन के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन खासतौर से प्रार्थना करेंगे जो हमारे कलीसियाओं में बुजुर्ग हैं, खासतौर से मिस्टर जॉन बेरो, उनकी मदर के लिए जो काफ़ी उम्रदार हैं खुदावन। यहाँ पे उनको आशीष दिया है, बरकत दी खुदावन। आप उन्हें और संभालिएगा और लंबे दे खुदावन, ताकि और लंबे समय तक वो आपके नाम को लेते रहें। वो पूरा ख़ानदान प्रभु जी आपका परिवार है, आपसे प्यार करता है खुदावन, आप उन्हें संभालना खुदावन। दुआ करते हैं खासतौर से मिस्टर के सिंह के लिए प्रभु, उनकी वाइफ के लिए खुदावन। अभी पिछले समय में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उनके साथ, लेकिन आपने संभाला। तो आप कोई खुदावन उनसे प्यार करते हैं खुदावन, कि वो लोग विश्वासी लोग हैं, आपका भय मानते हैं प्रभु जी। हर एक बात में जी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप इन दोनों हस्बैंड वाइफ को संभालना खुदावन। जो भी इनके पैरों में तकलीफ है, सूजन है, दर्द है, वो सब खुदावन प्रभु जी आपके नाम चादर है और इनका विश्वास और मजबूत हो खुदावन। खुदावन इनके द्वारा, इनकी बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन खासतौर से मिस्टर सीएन सिंह के लिए खुदावन, वो भी आपके दास हैं, बुजुर्ग हैं खुदावन। आप उन्हें संभालिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें खुदा। आप जो भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें खुदावन, आप उनके पास से दूर करना खुदावन। दुआ करेंगे खासतौर से मिस्टर बेस्को के परिवार के लिए खुदावन, जो भी तकलीफ है इनके परिवार में, परेशानी खुदावन, और सब को चंगाई दीजिए। हर एक दुख तकलीफ खुदा बहुत जी आप उनके पास से दूर करना। वो भी आपका परिवार है खुदा, आपसे प्यार करने वाला और आपकी राहों पर चलने वाला खुदावन, एक मसीह विश्वासी ख़ानदान है, और उसे भी महान बरकत देते खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन प्रभु जी मिस्टर शाद के लिए, जो आपके दास हैं खुदावन। आप उन्हें संभालिए खुदावन प्रभु जी, बहुत तकलीफ में थे लेकिन आपने उनको संभाला। और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। खुदावन जी काफ़ी वो भी तकलीफ में थी, लेकिन अब ठीक है खुदावन आपके नाम से। आप उन दोनों हस्बैंड वाइफ को, उनके पूरे परिवार को आप संभालिएगा और पूरे खुदावन उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाएं, बरकत दें, आशीष दें खुदावन। खुदावन उनके द्वारा आपके नाम की महिमा बहुतायत से होकर। दुआ करते हैं प्यारे आसमानी बाप खुदावन, डॉक्टर बाबा हैं खुदावन, जानता वो खुद खुदावन आपके दास हैं, ये आपके कार्य में हमेशा तैयार रहते हैं खुदावन। जो भी तकलीफ़ है डॉक्टर साहब खुदावन, आप उनको छुएँ और चंगाई दें खुदावन, जिससे वो चंगाई को प्राप्त करें और आपके नाम को धन्यवाद दें खुदावन। दुआ करते हैं खास तौर से प्रभु खुदावन बच्चों के लिए, जवानों के लिए खुदावन, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं खुदा, आप नौकरी की तलाश में हैं, बिजनेस की तलाश में खुदावन, आप उन्हें सफलता दें खुदावन। जितने मसीह लोग हैं खुदा खुदा उन सबको संभालना खुदा, लेकिन नौकरियां हैं खुदा नहीं खुदा, आप उन्हें नौकरियां दें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें खुदा, ताकि अच्छे प्रकार से खुदा दुनिया में रहते हुए अपने परिवार के साथ आपके नाम को धन्यवाद देते रहें खुदा, और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करें खुदा। दुआ करते हैं खास तौर से कोरोना वायरस के खुदावन, तो जानता है वही खुदावन वायरस के लिए पूरे संसार में दुआएं हो रही हैं खुदावन, लेकिन संसार में इतना पाप, इतना गुनाह भर चुका है, चारों तरफ गंदे गंदे कार्य हो रहे हैं खुदावन। इसलिए ये विपत्तियाँ हम पर आती हैं खुदावन। एक तो दयालु पिता परमेश्वर है, रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है खुदावन। इससे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, तो तरस खा और बीमारी को, इस वायरस को जड़ से ख़त्म कर दे खुदावन, बीमार को चंगाई दे खुदावन, लोग ठीक कर दे, उनके विश्वास को मजबूत कर खुदावन, हर एक घुटना तेरे समय में झुके खुदावन,
जो लोग गलत कार्य करते हैं खुदा बाप वो सब पलटें और तेरे विश्वास करें खुदा बाप। और हमेशा खुदा बाबा जी आपके नाम को धन्यवाद दें, आपके राह पर चलते हुए अपने जीवन को बसर करें खुदा बाप। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तो हमें देश का भी संचालन अपने हाथों में ले और सरकार खुदावन के नेता लोग गवर्नमेंट लोग कार्य करें और किसी खुदावन हर एक गुनहगार को सजा मिले, कोई बेगुनहगार न फंसाया जाए खुदा। जो देश में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं और तरह तरह की बुराइयाँ हैं खुदा बाप, वो सब बुराइयाँ लड़ाइयाँ झगड़े ये देश से निकाल कर दूर करना। इन लोगों की बुद्धि दे, इतनी अकल दे कि सच्चे मसीह विश्वास करें, खुदा और यीशु मसीह विश्वास करें, इस बात को समझें और उद्धार पाएँ, क्योंकि सिवाय खुदा और यीशु मसीह के और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं खुदावन। तो संसार के लोगों को इस बात की समझ दे खुदावन, जिससे खुदा प्रभु जी ये सब कोई खुदावन आपके नाम को ग्रहण करें खुदावन। दुआ करता हूँ खुदा प्रभु जी, और भी जो हमारे लोग हैं तकलीफ़ में हैं, जो प्रचारक हैं, तो इससे सेवकाई कर रहे खुदावन, गाँव में शहरों में जो खुदा के साथ बड़े अत्याचार होते हैं, उनको लोग मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, तमाशा मनाते हैं खुदा बाप, वो तेरे लोग हैं खुदा बाप। अब उन्हें संभालना और उन्हें पाक पर हमें रहना खुदा बाप। उनके द्वारा बहुत सी खुदावन तेरे कार्य हों, तेरे प्रचार कार्य हों, तेरे नाम की महिमा हो। मुझे विश्वास है खुदावन तो हमारे बीच में मौजूद है खुदावन, जो तेरा वचन बांटा गया आप उसे ग्रहण करें। और जिन जिन लोगों ने खुदा आज के वर्शिप में हिस्सा लिया, आप इन सबको ब्लेस करें, आशीष दें खुदा बाप। और पास्टर एस एम सिंह को बरकत दे खुदा बाप, वे आपके दास हैं, आपकी सेवकाई करते हैं खुदा बाप, उन्हें भी आप प्रभु जी अपनी मोहब्बत में आगे बढ़ाएं और खुदा प्रभु जी और आपके प्यार में बढ़ते हुए वो बहुत तरह से आपकी सेवकाई अपने जीवन से कर सकें खुदा बाप। मैं विश्वास खुदा प्रभु जी आपने मेरी दुआ को सुना है और DS हर्बर्ट साहब को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदाबंद, और दुआ को मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और दया में ग्रहण करिए, आमीन। भाई हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी हो नहीं पूरी हो। जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ करना। हमें आज माया से पढ़ने वाले कैसे बच्चा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो गए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। एक बार फिर मैं आप सबका इस रविवार की प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस ऑनलाइन चर्च में रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट एबल हमारे गेस्ट स्पीकर के तौर पर उपस्थित हैं। मैं रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट एबल का भी तहे दिल से अपनी तरफ से और अपनी कलीसिया की तरफ से भी स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सबको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने चर्च खजाने में अपना अपना चंदा जाकर के जमा किया है। जो लोग रह गए हैं उनसे निवेदन है कि वो बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर लें। मैं आप लोगों को इस समय जो हमारी बाकी आराधना सभा है उसकी रूपरेखा बता देना चाहता हूं। अनाउंसमेंट के बाद एक गीत में हम लोग शामिल होंगे। उस गीत के बाद हमारे गेस्ट स्पीकर रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट एबल हमें प्रभु का संदेश बांटेंगे। उनके संदेश बांटने के बाद हम लोग फिर एक गीत में शामिल होंगे और उसके बाद आखिर में रेवरेंड क्रिस्टोफर सैमुअल हमें आशीष वचन के साथ इस प्रार्थना सभा से रुखसत करेंगे। धन्यवाद। ए खुदा का मार के चश्मे
मुझसे अपनी हम करवा, तेरी रहमत है लाज़ानी, कायम दायम बेबहा, तेरा प्यार जो बेनिहायत बेजवाला इंतहा, उसकी मुझसे है खुदावन, अब तारीफ का गीत गवा, अब नज़र तू मसीहा हुआ मेरा मददगार, तेरे फज़ल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार, था मैं भूली भेड़ की मानिंद, गला छोड़ा रावी दूं, यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना खून, उम्र भर में गाता रहूं तेरे फज़ल की सिपास, अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास, तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान बहुत तेरा है, मुहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसकी उपस्थिति में हम सब मौजूद हैं, और मैं अपने और आपके मनन के लिए जो पाठ पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहता हूँ वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 15 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 7। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो
जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। हम दुआ मांगें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु, अपने अनुग्रह को हम सब पर जाहिर करें। हमें से हर एक के जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपनी सलीब के पीछे छिपाएं, पवित्र आत्मा से मसा करें और हमारी मुँह की बातें, मनों के विचार खुदावंद तेरे सामने ग्रहण योग्य हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मेथोडिस्ट चर्च बहराइच के साथ होते हुए आपके साथ इबादत में जुड़ा हूँ और परमेश्वर का वचन लेकर के आपके और अपने ध्यान के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर SM सिंह साहब को, रेवरेंड क्रिस्टोफर को, जिन्होंने मुझको ये अवसर दिया कि मैं आज मेथोडिस्ट चर्च बहराइच के साथ होते हुए पवित्र शास्त्र एक दूसरे से बांट सकते हैं। सो आज हमने और आपने जो पाठ अपने और आपके विशेष ध्यान के लिए निकाला वो प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसके 7वीं आयत से। यहाँ पर एक विशेष बात पाई जाती है। आज इस लॉकडाउन के समय, आज इस कोविड-19 के समय हमें से हर एक इस बात के लिए चिंतित है कि वो घर में कैद है, इबादत कैसे करे, ये बहुत से विचार उसके मनों में आ रहे हैं। लेकिन आज जो विशेष बात मैं आपसे करना जा रहा हूँ वो है बिलीफ, चॉइस एंड एक्सपीरियंस, यानी विश्वास करना, चुनाव करना और अनुभव करना। और आज प्रत्येक व्यक्ति ये विश्वास कर रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका उद्धार करता है उस पर संपूर्ण तरीके से अपने जीवन में उसकी गवाही दे रहा है। चॉइस ये है कि हम किस चर्च जाएं, कौन सा चर्च हमारे लिए कार्य करेगा या कौन सा चर्च हमको बताएगा, या हम किसके पास जाएं, कौन बाइबल स्टडी सही दे रहा है। ये चॉइस है कि हम किसके बात को अहम दें, क्योंकि आज संसार में सांसारिकता भी बहुत है, भय बहुत है और भय के साथ हमारी चॉइसेस भी बहुत हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, कि हम उस चॉइस के अनुसार कैसा अनुभव करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि हमारे अनुभव के आधार पर जो विश्वास हमको होता है उसके लिए हम अपनी चॉइस एक दूसरे को देते हैं, अपने जीवन में देते हैं, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को देते हैं। तो आज जो बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम का लिखने वाला कहता है कि जब पौलुस वहाँ पर मौजूद हैं और तब इन्होंने एक बड़ी सभा हो रही है और सारे यहूदिया उनसे मिले और तब वहाँ कहा जा रहा है कि जो खतना रहित हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। व्यवस्था की तमाम बातें वाद विवाद हो रहा है, वो अपनी काबिलियत झाड़ रहे हैं और बहुत से यहूदी, बहुत से याजक शास्त्री इस बात की बहस कर रहे हैं कि वेदर पौलुस इज़ राइट और नॉट, कि पौलुस को उद्धार मिला है कि नहीं मिला है, या जो ये गवाही दे रहा है ये विश्वास योग्य है कि नहीं है। विश्वास उनको है कि ये विश्वास जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन उसमें चॉइस उनकी है कि ये अपने मन से तो नहीं कह रहा है। और यहाँ पौलुस इस बात का बयान करता है कि वाद विवाद करने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है वाद विवाद करने से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चुनता है। और जैसे उसने चेलों को चुना, पौलुस कहता है उसने मुझे भी चुना है। आज प्रत्येक प्रचारक कहता है कि उसने मुझे चुना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको भी चुना है, क्योंकि आपको चुना इसलिए है कि आप परमेश्वर का कार्य करें, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को आगे लाएं। चुनाव आपका भी है, लेकिन अपने चुने जाने पर एक चॉइस हमारे पास रहती है कि हम परमेश्वर का कार्य कैसे करें। क्या ये हमारी एक सेवा है या हमारा एक प्रोफेशन है। अगर हम इसको प्रोफेशन के रूप में लेते हैं हम कभी भी परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको हम सेवा के रूप में लेते हैं जैसा पौलुस ने लिया था, उसके कार्य सफल हुए हैं। आज जिस बात का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो है आइडियल चर्च। एक कलीसिया परमेश्वर की निगाह में कैसी होनी चाहिए,
जिस पर हम चॉइस और विश्वास दोनों कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय 18वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, क्राइस्टशिप ऑफ जीसस इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। यानी प्रभु यीशु मसीह की क्राइस्टशिप, उसकी मसाया होने की जो पावर है, वो किसी भी कलीसिया का फाउंडेशन हो सकती है। अगर प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया की फाउंडेशन मसीह पर नहीं है, जीसस पर नहीं है, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। चॉइस इज योर्स। आप अपनी कलीसिया बनाने के लिए अपने नाम रख लेते हैं, मेरी कलीसिया। नो, दिस इज नॉट योर कलीसिया, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। और क्राइस्टशिप ऑफ जीसस इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। जब किसी मकान की नींव रखी जाती है तो हमेशा ये सोच के की जाती है कि अगर हम 1 मंजिला बना रहे हैं तो हम कम से कम 3 मंजिले की नींव डालें, ताकि कभी भविष्य में हम इसको ऊंचा कर सकते हैं। नींव हमेशा मजबूत डाली जाती है। और जब किसी कलीसिया की स्थापना होती है तो उस कलीसिया की स्थापना की फाउंडेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया की फाउंडेशन है तो हम कितने भी बढ़ते चले जाएं, वो फलवंत होती चली जाएगी। दूसरी बात, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज द अटोनिंग प्राइस ऑफ द चर्च। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 28वीं आयत। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज द अटोनिंग प्राइस ऑफ द चर्च। यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया का दाम चुकाया गया है। उसने अपने लहू के द्वारा हमको मोल लिया। हमारी बुलाहट, हमारा विश्वास उसके लहू पर आधारित, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। लिखा है कि तुम्हारा लहू के द्वारा दाम दे करके छुड़ाया गया है। छुड़ाए हुए लोग हो, और उस छुड़ाए जाने पर एक दाम चुकाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर से अपने लहू को बहा करके हमारे दाम को चुकाया है। हम अब अपने नहीं हैं, हम अब प्रभु यीशु मसीह के हैं। विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। हमारे उसका जो ब्लड है वो हमको छुड़ाता है पापों से। लेकिन चॉइस आपके पास है। चॉइस आपके पास है कि आप उसको मानेंगे या उसको नहीं मानेंगे। अनुभव आपकी चॉइस पर आधारित है। और तब तीसरी बात आती है, द होली स्पिरिट इज द एडमिनिस्टर ऑफ द चर्च। यानी पवित्र आत्मा उस कलीसिया को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्टर करता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से चर्च को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्टर करता है। एडमिनिस्टर करने का मतलब है उसकी तमाम नियमों को बताने के लिए। लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वीं आयत में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी पवित्र आत्मा को पाए बगैर हम उसकी सामर्थ को नहीं पा सकते। जब चर्च कलीसिया की फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है, उसका ब्लड हमको खरीद करके हमारे लिए मोल चुकाता है। पवित्र आत्मा कलीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देता है। और तब लिखा है, द असेंडेंट लॉर्ड इज द हेड ऑफ द चर्च। जो स्वर्ग पर गया है प्रभु यीशु मसीह, वो उस कलीसिया का सिर है। लिखा है यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आपके घरों पर बहुत जगह लिखा रहता है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, और लिखा रहता है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, अनसीन गेस्ट ऑफ एवरी मील। यानी आप उसको हेड तो बना रहे हैं, अपने घर का प्रमुख तो बना रहे हैं, मुख्य तो बना रहे हैं, लेकिन नीचे लिख करके उसकी प्रधानता के लिए आप दूसरी बात कह रहे हैं। ही इज द गेस्ट। गेस्ट कैनॉट बी द होस्ट, होस्ट कैनॉट बी द गेस्ट। जब आप उसको कह रहे हैं कि हमारे ये घर का मुखिया प्रभु यीशु मसीह है और अनसीन गेस्ट है, हमारे लिए अनदेखा एक अतिथि है, तो अतिथि का स्थान केवल ड्राइंग रूम तक होता है, पूरे घर का नहीं होता। एक तरफ आप कहते हैं क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस चर्च, बट ही इज अनसीन गेस्ट ऑफ एवरी मील। यानी अनदेखा प्रभु है जो हमारे लिए गेस्ट बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गेस्ट कैनॉट बी द होस्ट। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा गेस्ट है
तो वो होस्ट नहीं हो सकता, हमारा प्रमुख नहीं हो सकता। और तब लिखा है द लव, प्रेम इज द मोटिव एंड मूविंग पावर ऑफ द चर्च। प्रेम हमारी कलीसिया का मकसद और एक दूसरे पर मूव करने के लिए सामर्थ्य है। जब प्रेम हमारे बीच में होगा तभी उस कलीसिया का उद्धार होगा, तभी हम एक मन होकर के प्रार्थना कर सकेंगे। अगर आप इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें या 25वीं आयत पढ़ें, और तब छठी बात लिखी है, प्रेयर इज द लाइफ ऑफ द चर्च। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5वीं आयत, कि प्रेयर इज द लाइफ ऑफ द चर्च। प्रार्थना किसी भी कलीसिया का जीवन है। आप प्रार्थना के बगैर किसी भी कलीसिया को जीवित नहीं रख सकते। आप पैसे से या मनी सेंटर्ड या सांसारिक सेंटर्ड या कोई भी सेंटर कर दें, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, तो वो कलीसिया हमारे लिए आइडियल चर्च नहीं बन सकती। सो प्रेयर इज द लाइफ ऑफ द चर्च। जब हम प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं तभी अद्भुत कार्य होते हैं। वर्शिप, अगर आप इब्रानियों उसका 2 अध्याय 12वीं आयत या 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26 से 28 पढ़ें, तो वहाँ लिखा है वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज द प्रिविलेज ऑफ द चर्च। वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज द प्रिविलेज ऑफ द चर्च, कि आप उस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रिविलेज है, हमारे लिए एक बड़ा आनंद की बात है कि हम कलीसिया में एक साथ जमा होकर के अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। चर्च में और कोई कार्य नहीं होता, चर्च में केवल परमेश्वर की आराधना की जाती है, वो है आइडियल चर्च। और फिर 8वीं बात लिखी है, द यूनिटी ऑफ एक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। यानी हमारे कार्यों की एकता या हमारे एकतापूर्ण कार्य उस कलीसिया की जिम्मेदारियों को बताते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय 18 से 22 आयत को पढ़ें या 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ें। और तब आगे एक और कैरेक्टर लिखा है, द ट्रूथ ऑफ गॉड इज द कस्टडी ऑफ द चर्च। यानी परमेश्वर की सत्यता चर्च की कस्टडी है, यह है उसकी कस्टडी, यह है उसका एक वसीयत। द ट्रूथ ऑफ द गॉड, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। और ट्रूथ ऑफ द गॉड, ट्रूथ ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की सच्चाई, यह है उस कलीसिया की कस्टडी, उस कलीसिया की वसीयत। और तब एक और पॉइंट लिखा हुआ है, गॉड हिमसेल्फ इज द सेंटर एंड सर्कमफ्रांसिस ऑफ द चर्च। अगर आप 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत 2 आयत पढ़ें, 1 थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय 1 आयत पढ़ें, या इब्रानियों उसका 12 अध्याय 23 आयत पढ़ें, तो लिखा है गॉड हिमसेल्फ इज द सेंटर। व्हेन जीसस इज द सेंटर, इट मीन्स गॉड इज द सेंटर, गॉड इज द सेंटर ऑफ द चर्च। और फिर आगे लिखा है, ग्लोरी ऑफ गॉड इज द एंड ऑफ द चर्च। ग्लोरी ऑफ गॉड इज द एंड ऑफ द चर्च। इफिसियों 3 अध्याय 10वीं आयत या 21वीं आयत 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत पढ़ें, तो लिखा है ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की कलीसिया का अंत, उसकी ग्लोरी करना है, परमेश्वर को महिमा देना है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक आइडियल चर्च, क्राइस्टशिप ऑफ जीसस द फाउंडेशन ऑफ द चर्च, ब्लड ऑफ क्राइस्ट यानी जिसके द्वारा हम मोल लिए गए हैं इज द एटोनिंग प्राइस ऑफ द चर्च, होली स्पिरिट इज द एडमिनिस्टर ऑफ द चर्च, ascended Lord is the head of the church, love is motive and moving power of the church, and prayer is the life of the church, and worship of Lord is the privilege of the church, unity of action is the responsibility of the church, and truth of God is the custody of the church, and God himself is the center and circumferences of the church.
एंड ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड इज द एंड ऑफ द चर्च। और जब ये तमाम एक आइडियल चर्च तब बन सकता है जब हम पौलुस की तरह कह सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस गॉड, यानी मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है। पॉल जब बयान कर रहा है, हम एक आइडियल चर्च की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन उस आइडियल चर्च में अपने को उस चॉइस के अनुसार कैसे फिट करें, इसके लिए वी हैव टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हेन प्रभु यीशु मसीह ने जब शाऊल से बातचीत करी, जब शाऊल के कानों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जब शाऊल की आंखों ने परमेश्वर के जलाल को देखा, जब शाऊल ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया, तब वो इस बात को बयान कर सकता है कि वाद विवाद में हम क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं। खतना किया हुआ है या खतना नहीं किया हुआ है, व्यवस्था का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम क्यों इस बात की बहस से पड़े हैं। अरे क्यों इन चेलों पर वो जुआ रखे दे रहे हो जिनके बाप दादों ने कभी नहीं सहा। वाद विवाद करते हैं। हम आज अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को बेटर बताने के लिए हम दूसरे की खिलाफत करते हैं, वाद विवाद करते हैं। वहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अरे अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा केंद्र है, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे चर्च का फाउंडेशन है, तो हर चर्च प्रभु यीशु मसीह में ग्लोरीफाई होता है। यहाँ पौलुस कहता है, अगर आप दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, ये उसका एक्सपीरियंस है। पॉल विश्वास कर रहा प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उनके सामने एक चॉइस है कि वो किसको प्रचार करें, कहाँ जाके प्रचार करें। और तब वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी चॉइस को सुनता है कि परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझको चुना है कि मेरे द्वारा अन्य जाति प्रभु का वचन सुने। तो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली बात, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ। आई नो अ पर्सनल फेथ इन क्राइस्ट। जिस प्रभु यीशु मसीह का मैं प्रचार कर रहा हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, यू कैनॉट प्रीच। प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना या प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना बहुत फर्क है। बहुत सी किताबें पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने का मतलब है यू हैव टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लेना जीवन में ज़रूरी है। पौलुस कहता है कि ये तमाम जुआ जो रखे दे रहे हो, क्यों वाद विवाद करके समय वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ मैं उसको जानता हूँ। आई नो हिम, ही इज़ माई सेवियर, ही सेव्ड माई लाइफ। उसने हमको बचाया है, हमारे जीवन को बचाया है और एक विशेष कार्य के लिए उसने चुना है। दूसरी बात, फिलिपियों उसका चौथा अध्याय और उसके 13वीं आयत लिखा है, आई कैन ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। चौथा अध्याय उसके 13वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु इज स्ट्रेंथन मी। यानी आई कैन ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, जिसने मुझको चुना है, मैं जिस प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ उसके नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज तमाम बीमार लोग चंगाई को हासिल कर रहे हैं, शायद वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई हासिल कर रहे हैं। पौलुस कहता है आई कैन ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, जिसने मुझे चुना है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तीसरी बात, फिलिपियों तीसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। पीछे क्या हो गया? जब हमारा कोई बच्चा प्रचार करता है तो उसके बड़े बोलते हैं, अरे कल तो मेरे सामने हाफ पैंट पहन के घूमता था, कल तो ये मेरे सामने यहाँ पर खेला करता था, आज परमेश्वर की बातें कर रहा। अरे पीछे की बातें, वो बचपना था जब हाफ पैंट पहनता था, वो बचपना था जब आपके सामने वो खेला करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन करके उस बचपन से जवान बना दिया है, उसको बड़ा बना दिया है, वयस्क बना दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन करके उसको तमाम चीज़ें दे दी हैं।
लिखा है आई डू अ पर्सनल कॉन्सेक्रेशन। परमेश्वर ने मुझको चुना है, पीछे की बातों को छोड़ करके, पीछे हमारे जीवन में क्या गुजरा में छोड़ करके, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मुझको पकड़ा, मैं आगे एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अब मैं हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर नहीं देख रहा, लेकिन मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और आखिरी बात कहता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा है, बट द लॉर्ड स्टूड बाय मी एंड स्ट्रेंथन मी, सो दैट थ्रू मी द मैसेज माइट बी फुली प्रोक्लेम्ड एंड ऑल द जेंटाइल्स माइट हियर इट सो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, सब अन्य जाति सुन लें, सब अन्य जाति सुन लें। मुझको चुना है। आई हैव एन पर्सनल टेस्टिमनी। आई नो अ पर्सनल फेथ इन क्राइस्ट। आई कैन अ पर्सनल एम्पावरमेंट। आई डू अ पर्सनल कॉन्सेक्रेशन। आई हैव अ पर्सनल टेस्टिमनी। पौलुस कहता है जिस परमेश्वर ने मुझको चुना, मैं व्यक्तिगत गवाही उसकी रखता हूँ। उसकी गवाही इस बात में है कि परमेश्वर, आई नो माई जीसस क्राइस्ट, आई नो माई सेवियर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेथोडिस्ट चर्च बहराइच की कलीसिया के साथ के द्वारा ये बात कहना चाहता हूँ, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना की है? क्या आपकी ज़बान उसकी गवाही देने के लिए खुली है? और अगर नहीं खुली तो आइडियल चर्च की कल्पना करने से पहले यू सरेंडर योरसेल्फ टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, तब एक आइडियल चर्च की कल्पना करें, और तब एक एक्सपीरियंस को लेकर के प्रभु यीशु मसीह का बयान करें। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ पादरी साहब को, पास्टर साहब को, SM सिंह और क्रिस्टोफर को, जिन्होंने मुझको ये अवसर दिया कि आज मेथोडिस्ट चर्च बहराइच के साथ होते हुए मैं ये धर्मशास्त्र की बात आपसे शेयर कर सका। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत में इतना ही कहूँगा, आपकी पर्सनल गवाही प्रभु यीशु मसीह पर आधारित हो। हम दुआ मांगें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने अनुभव को हम सबको दिया, हमारे विश्वास को बढ़ाया, हमारी चॉइस क्लियर करें ताकि हम अपने अनुभव में तुझको ले सकें। पासवानों को, कलीसिया को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट है संभालो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। एक दिन जीवन मिट जाएगा,
फिर तू बंदे कित जाएगा। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंदे कित जाएगा। दुनिया से अब ध्यान हटा के, दुनिया से अब ध्यान हटा के, यीशु पे ध्यान लगा लो, लगा लो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। पापों से मिल जाएगी माफी, है मसीह का अनुग्रह ही काफी। ओ पापों से मिल जाएगी माफी, है मसीह का अनुग्रह ही काफी। बपतिस्मा लेके यीशु के नाम का, बपतिस्मा लेके यीशु के नाम का, नैया पार लगा लो, लगा लो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट है संभालो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, 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 मन फिरा लो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदार लोगों के साथ हमेशा हमेशा होते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।